कक्षा 4 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम कर रहे हैं विषय इंग्लिश और पर्यावरण। तो इंग्लिश के अंदर हमने लिखा है आर का प्रयोग। इससे पहले हमने इज का एम का प्रयोग किया था। और पर्यावरण के अंदर हमें परिभाषा लिखनी है। जो 3 शब्द आपको दे रखे हैं इनकी परिभाषा। तो सबसे पहले आर का प्रयोग। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहले ARER का अर्थ, आर का अर्थ है। आर का अर्थ है। आर का अर्थ है। फिर ARE, आर का प्रयोग ARE, आर का प्रयोग बहुवचन, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल, शब्दों के साथ किया जाता है। यानी आर का प्रयोग हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल शब्दों के साथ किया जाता है। जब वाक्य का कर्ता, यानी सब्जेक्ट WEV, V मीन्स होता है हम, YOU, U मीन्स तुम, THEY दे मीन्स वे, और अन्य प्लूरल वर्ड के साथ ARE, आर का प्रयोग होता है। तो तीन बातें याद रखनी है। पहले आर का अर्थ होता है, फिर आर का प्रयोग बहुवचन यानी प्लूरल शब्दों के साथ किया जाता है। जब वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल वर्ड हो तो उसके साथ में आर का प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखा BOYS, बॉयज, यानी लड़के, ARE, आर, बॉयज आर, GOOD, गुड, STUDENTS, बॉयज आर गुड स्टूडेंट्स, लड़के अच्छे विद्यार्थी हैं। फिर THESE, दीज मीन्स क्या होता है? ये, क्या होता है? ये, आर cows, these are cows, girls are playing, लड़कियां खेल रही है।
दे आर पीकॉक, दे आर पीकॉक, वे मोर हैं। तो ये देखिए इसमें बॉयज, BOYS बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल वर्ड है, यानी बहुवचन का शब्द है जिसके साथ में आर का प्रयोग। दीज, दीज मीन्स क्या होती है, ये अनेक चीज़ों के बारे में बता रहा है। गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ, यानी बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात हो रही है तो आर का प्रयोग। और THEY, दे मीन्स वे, दे आर पीकॉक, वे मोर हैं। दे मीन्स अनेक मोरों के बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, आर का प्रयोग। इनको आप कॉपी में उतारिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। फिर है पर्यावरण, निम्न को परिभाषित करो। तो 1 2 3, 3 वर्ड दे रखे। सबसे पहले है गलना, गलना क्या होता है, तो इसको परिभाषित करना है आपको। तो देखिए, किसी ठोस पदार्थ, किसी ठोस पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ का द्रव्य में बदलना, किसी ठोस पदार्थ का द्रव्य में बदलना गलना कहलाता है। गलना, किसी ठोस पदार्थ का द्रव्य में बदलना गलना कहलाता है। जैसे बर्फ का पानी में, बर्फ का पानी में बदलना, जैसे बर्फ का पानी में बदलना। बर्फ एक ठोस वस्तु होती है और फिर वो पानी में क्या हो जाती है, गलकर बदल जाती है। तो किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना गलना कहलाता है। फिर दूसरा है जमना। जमना क्या होता है, किसी द्रव्य का, द्रव पदार्थ का किसी द्रव पदार्थ का ठोस में बदलना, किसी द्रव पदार्थ का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। जमना कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे दूध का दही में जमना, या दूध का दही में बदलना। किसी द्रव पदार्थ का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। जैसे दूध का दही में बदलना। फिर है वाष्पन। इसमें होगा किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था
गैसीय अवस्था में बदलना। वाष्पन कहलाता है। देखिए 3 पॉइंट लिखे हमने। पहला लिखा हमने गलना, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना गलना कहलाता है। फिर जमना, किसी द्रव्य पदार्थ का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। फिर वाष्पन, किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है। तो इनको अपने पर्यावरण की कॉपी में लिखना है और इन्हें याद करना है, और इसको अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखना है और याद करके इनको लिखने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।